हाय एवरीवन। सो 19th ऑफ मार्च के लिए ट्यूसडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं मार्केट में किस तरह से हमें मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है। सो निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आपको सिंपली जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो आज ऑब्वियसली मार्केट ने प्रीवियस डे का लो ब्रेक करके सबको डाउन साइड के लिए ट्रैप किया और वहीं से मार्केट ने आपका मोमेंटम दे दिया। तो जो न्यूज़ था उस न्यूज़ को मार्केट ने निगलेक्ट किया है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। ठीक है। मार्केट में मोमेंटम आएगा वो पक्का है, लेकिन ये ट्रैप करना था तो मार्केट ने ट्रैप कर लिया है। ओवरऑल निफ्टी फिलहाल अभी बेरिश कंडीशन में ही है। चांसेस ऐसा है मार्केट में डाउन का जो टारगेट है वो पेंडिंग है फिलहाल। ठीक है, निफ्टी में। अब बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और लॉन्ग विजन और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। सो प्रोबेबिलिटी फिलहाल अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि मार्केट निफ्टी फ्यूचर 21,900 तक आना जरूरी है, 21,900 तक आना जरूरी है। जरूरी है मतलब उसका एक डाउन का टारगेट पेंडिंग है और कुछ नहीं है। डाउन का मोमेंटम जो होता है वो पेंडिंग है। तो कब तक हम ये प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं, मतलब कहाँ तक की मोमेंटम है उसके बाद हम डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। तो जब तक निफ्टी 22,300 से नीचे है, ठीक है, 22,300 से यहाँ से नीचे है, तब तक मार्केट में ऐसी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इन मतलब या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे मैक्सिमम आपको 21,900 के आसपास देखने को मिल सकता है। कल अगर साइडवे होता है वो तो बात अलग है, पूरा टारगेट नहीं दे पाता है तो बात अलग है, लेकिन मार्केट 21,900 तक आना जरूरी है। अगर मार्केट ने ये लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर कोई बुलिश कंफर्मेशन दे दिया या तो कैंडल क्लोज दे दिया इसके ऊपर 22,330 के ऊपर, तब जो मैं डाउन के मोमेंटम की बात कर रहा हूँ उसका चांसेस कम हो जाएगा, मतलब ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब तक 22,330 के नीचे मार्केट है तब तक प्रोबेबिलिटी 21,900 का मोमेंटम मुझे फिलहाल दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं, ये लॉन्ग विजन से है, काफ़ी बड़ा जोन है इसमें, करीबन 350 पॉइंट का है। निफ्टी जो नियर अबाउट है वो रेजिस्टेंस के पास 50-60% से ज़्यादा रेजिस्टेंस के पास है और सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है। ठीक है। तो अगर मार्केट को सेलर चाहिए तो या तो फिर मार्केट इसके आसपास मतलब 22,200 या तो मैक्सिमम 22,270 के आसपास आके मार्केट सेलर क्रिएट कर सकता है और वहाँ से एक अच्छा खासा डाउन मोमेंटम दे सकता है। अगर मार्केट को ट्रैप करना है तो वो आज का जो हाई था उसको ब्रेक करने की ट्राई करेगा, यहाँ से वो अपसाइड बिठा के मार्केट बाद में डाउन मोमेंटम दे सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं, अगर मार्केट, ठीक है, गैप अप गैप डाउन और फ्लैट फ्लैट ओपन हो रहा है जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, अगर वहीं पे मार्केट ओपन हो रहा है तब ये वाली लाइन है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस रहेगा 22,323 के आसपास, और जो सपोर्ट रहेगा वो 21,960 के आसपास पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट होगा वो 21,860 के आसपास, 21,860 और 21,960 के आसपास सपोर्ट, दो सपोर्ट रहेगा फ्लैट ओपनिंग में और ये रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, कुछ भी हो जाए, गैप अप यहाँ से लेके यहाँ कभी भी गैप अप ओपन हो रहा है, मार्केट को रेजिस्टेंस पे कुछ भी बेरिश कंफर्मेशन पे डाउन साइड के लिए मैं सोच सकता हूँ। अपसाइड के लिए मैं तब तक नहीं सोचूंगा जब तक मार्केट 22,400 के ऊपर कुछ मोमेंटम मुझे शॉर्ट पीरियड में सस्टेन होकर नहीं दे रहा है। मैं अपसाइड के लिए 22,400 से ऊपर जब तक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे मार्केट मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक मैं अपसाइड के लिए नहीं सोचूंगा। अगर कोई रीज़न से मार्केट ने बड़ा गैप अप कर दिया या फिर रनिंग सेशन में 22,400 से ऊपर चला गया तो उसके बाद ही मैं अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ, लेकिन तब तक मेरा व्यू डाउन साइड ही रहेगा जिसमें 21,900 वाला टारगेट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। रीज़न ये है, बीच में काफ़ी सारे रेगुलर इंट्राडे पर्पस के सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है मार्केट जिस तरह से आज मोमेंटम दिया है उसी मुताबिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिएक्ट करते हुए कल भी मोमेंटम दे सकता है। तो या तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वर्क करना जरूरी रहेगा या फिर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन या तो एडवांस नॉलेज के बेस पे आप ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए होगा। चलिए, सो ओवरव्यू फिलहाल अभी ऐसा दिख रहा है कि या तो मार्केट कुछ इस तरह से मोमेंटम दे सकता है या फिर चांस ऐसा है कि कुछ इस तरह से दे सकता है। ठीक है,
देखते हैं कल किस तरह से मार्केट में हमें ओपनिंग मिल रहा है। मैंने सिर्फ यही सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड की है, तो आप उसके मुताबिक लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। कोई भी एंट्री विदाउट कंफर्मेशन नहीं लेना है ट्रेड, विथ कंफर्मेशन आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ही देखना है। बैंक निफ्टी में जोन है वो एज इट इज़ काफ़ी अच्छा खासा जोन है। बैंक निफ्टी में करीबन हमारे पास 500 पॉइंट का जोन है, ठीक है, 500 पॉइंट, जो मोर देन बेटर है। और जो इंट्राडे पर्पस के लिए हमारे पास जोन है वो भी करीबन 170 पॉइंट के आसपास है। तो अगर 130 150 के आसपास कोई भी जोन रहता है इंट्राडे पर्पस में, तो वो ट्रेडेबल जोन रहता है, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए सही रहता है। कब तक? जब तक मार्केट को बड़ी बड़ी कैंडल ना क्रिएट कर दे तब तक। अगर काफ़ी बड़ी कैंडल, मतलब इसके मुताबिक कोई कैंडल क्रिएट होने लगती है, तब हमारा ट्रेड करना इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है इंट्राडे पर्पस के सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। रीज़न ये है कि जब तक आप कंफर्मेशन का वेट करोगे या तो कंफर्मेशन लेने के लिए कुछ फाइंड आउट करोगे, तब तक मार्केट ने अपना टारगेट दे दिया होगा। तो नॉर्मल बिहेवियर में कैंडल स्टिक क्रिएट हो रही है, तब तक हमारे पास 170 पॉइंट का जो जोन है वो मोर देन इनफ है। बैंक निफ्टी में चांसेस फिलहाल ऐसा है कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी निफ्टी के अगेंस्ट में मुझे दिख रहा है। 47,032 के आसपास जाना जरूरी है। 47,032 के आसपास जाना जरूरी है। अब दो ऑप्शन है मार्केट के पास, या तो वो गैप अप ओपन करने के बाद रेजिस्टेंस पे चला जाए मार्केट, या फिर बड़ा गैप अप ओपन कर रहा है मार्केट तब, ठीक है, या फिर जहाँ पे मार्केट है वहाँ से सपोर्ट पे आने के बाद अपसाइड मूवमेंट दे तब। लेकिन 47,030 के आसपास बैंक निफ्टी जाना ज़रूरी है। कब तक? जब तक 46,360 के नीचे सिंगल कैंडल क्लोज नहीं मिलती, तब तक प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अगर कोई भी रीज़न से बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है इसके नीचे, ये ब्लू लाइन से नीचे 46,353 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज मिल रही है, तब आपको ये जो टारगेट है उसको दिमाग से निकाल देना होगा। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी इससे नीचे नहीं जा रहा है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं दे रहा है, तब तक प्रोबेबिलिटी मार्केट में अपसाइड का ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन चांस है कि मार्केट यहाँ से 250 पॉइंट के आसपास का आपका मूव दे सकता है, ठीक है। सो फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है? फ्लैट ओपनिंग में जो हमारा रजिस्टेंस रहेगा वो 47,040 रहेगा, और फ्लैट ओपनिंग में जो हमारा सपोर्ट है वो 46,550 और 46,350 हमारा सेकंड फ्लैट ओपनिंग में सपोर्ट रहेगा। और गैप अप में मार्केट यहाँ कहीं पे भी गैप अप ओपन हो रहा है, इमीडिएटली हमें अपसाइड या डाउन साइड नहीं बैठना है, वेट करना है। कब तक? अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं से, मतलब 47,000 के आसपास से कभी भी मिल रहा है, तब मैं ये रेड लाइन का स्टॉप लॉस रख के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, जिसमें मेरा टारगेट यहाँ तक रह सकता है। लेकिन ये जो जोन है वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। तो गैप अप में मैं रेजिस्टेंस के पास से डाउन साइड का ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। गैप डाउन में मैं मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट पे आने दूंगा। यहाँ से मैं जितना कंफर्मेशन हो पा रहा है उससे अपसाइड के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ सोच सकता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है या बड़ा गैप डाउन ओपन कर रहा है, तब मेरे लिए बेटर ये रहेगा, मेरे लिए दो ट्रेड होना पॉसिबल है। मतलब जो एंट्री रहेगी वो पार्शियली बाइंग में रहेगी। सपोज 50% क्वांटिटी 46,600 पे अपसाइड के लिए बाय मैं करूँगा, और सेकंड जो क्वांटिटी है वो 46,450 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक एवरेज करने का अपसाइड के लिए ऑप्शन दिख सकता है, जिसमें मैं ये स्टॉप लॉस के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बाद में अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ। ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। सो अब बात करते हैं एस्ट्रोडाइन के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी फिलहाल ऐसा है कि कल के दिन में मार्केट में मोमेंटम जो मिलनी है वो थोड़ा सा आप रफली पकड़ के चलिए। ट्रेंड रिवर्सल जो टाइम है हमारे पास वो 10:45, मतलब 10:40 से लेकर 10:50 के आसपास आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, 10:45 टू 10:50 में। और सेकंड जो ट्रेंड रिवर्सल है वो आपको नियर अबाउट 11:45 से 11:50 के आसपास में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये दो पीरियड ऐसे हैं जिसमें आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और जो इम्पोर्टेंट टाइम है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टाइम जो ये ट्रेंड रिवर्सल वाला लास्ट वाला टाइम है 11:45 से 11:50,
इसके बाद 2 घंटे आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा है, अगर ये 2 घंटे के अंदर मतलब 11:50 से 1:50 के बीच में मार्केट हमारे कोई भी नो ट्रेड जोन में कहीं पे भी, नो ट्रेड जोन मतलब ये ब्लू लाइन वाला नो ट्रेड जोन है, ये ब्लू लाइन के अंदर नो ट्रेड जोन है, तो ऐसे जोन को नो ट्रेड जोन हम बोलते हैं, ठीक है, बॉक्स के अंदर वाले जोन को। तो 11:50 से 1:50 के आसपास में पॉसिबिलिटी ऐसा है कि मार्केट कहीं ना कहीं जिगजैग बनाएगा, लेकिन जितना चाहिए उतना अच्छा मोमेंटम देने के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट आवर है वो मार्केट ट्राई करेगा बेरिश मूवमेंट के लिए हल्का सा, और जो लास्ट आवर है मतलब 12:50 से 1:50 के आसपास में, उसमें मार्केट अपसाइड की मोमेंटम देने के लिए ट्राई कर सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज बहुत अच्छी मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैक्सिमम जो भी पॉसिबिलिटी थी आपको सब बता दिया है, तो उसके मुताबिक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए और आपके एनालिसिस के साथ रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप आगे देख सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।